स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के लिए मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं इस पर एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। पहले भी वीडियोस मैंने अपलोड किया, आप देखा करिए प्रीवियस वाली, क्योंकि आपको लगता है वो अपलोडेड नहीं है, बट जब आप स्क्रॉल करते हैं ना तो आपको शो हो जाती है कि हाँ इसमें वीडियोज़ जो हैं वो अपलोडेड हैं। तो प्रीवियस वाली भी देखा करिए। शॉर्टकट्स तो सभी में होते हैं कुछ ना कुछ, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाती है कि आपका टाइम सेव हो जाता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब बहुत कम टाइम में समझ पाते हो, ठीक है, लॉजिक समझ पाते हो। तो बैंक रिकन्सिलिएशन की पहले भी मैंने अपलोड की थी, अभी मैं फिर से और इजी लैंग्वेज में अपलोड कर रही हूँ शॉर्टकट के साथ, वो भी आप देखिए। और आप जो एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस करा करिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास तभी जाएगी। अगर आप प्रेस ही नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगी नहीं, और फिर आपको दूसरी वीडियोज़ आती रहेंगी मेरी, और जो मैंने पहले अपलोड की है वो नीचे चली जाती है, आपको शो नहीं होती है, आपको लगता है वो अपलोडेड नहीं है। तो आप जब भी प्रेस करेंगे बेल का आइकन को तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैंने अभी कोई वीडियो अपलोड की है, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, उससे आपको आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। बैंक रिकन्सिलिएशन से आपको पता चल रहा है रिकन्साइल करना स्टेटमेंट, यानी कि मैच करना दो बैलेंसेस को। टू बैलेंसेस हैं, उन दोनों को मैच करना है आपस में। अब हमारे पास बिजनेसमैन के पास, अगर हम कोई बिजनेसमैन है तो हमारे पास कैश बुक बनाने का ऑप्शन होता है, ठीक है। और कैश बुक के अंदर बैंक का कॉलम होता है, आपको पता है, मैंने कैश बुक अपलोड कर रखी है, सिंगल कॉलम डबल कॉलम, वो आप देखिएगा। आपने देखा होगा डबल कॉलम वाले में एक तो कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है ना। तो उसी की मैं बात कर रही हूँ। और आपको ये भी पता है कि हमने गोल्डन रूल्स पढ़े हुए हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो जब हम बिजनेसमैन हैं तो हमारे पास कैश आता है तो हम डेबिट साइड में डालते हैं, ठीक है, और कैश जाता है तो क्रेडिट में डालते हैं। ये कैश बुक की बात हो रही है, ये हो रही है बात किसकी, कैश बुक की। लेकिन इसका उल्टा पासबुक, पासबुक में क्या होता है, जब कैश इन होता है बैंक में तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, और जब कैश आउट होता है पेमेंट के थ्रू बैंक से तो वो एन चला गया, डेबिट होता है। अब आप इसको ध्यान रखिएगा, जो आप कैश बुक में कर रहे हैं उसका उल्टा बैंक पासबुक का में होगा, ठीक है। तो कैश हमारा बिजनेस में जब आता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट हो जाता है, और कैश जब आउट होता है यानी क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, आउट हो रहा है बिजनेस से तो क्रेडिट होता है, ठीक है। ये क्यों मैं बता रही हूँ ये आपको बाद में पता चलेगा। तो हमें बैंक रिकन्सिलिएशन में क्या करना होता है, जो भी हमारी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो हम एज अ बिजनेसमैन अपनी बुक्स में करते हैं एंटर, और वो होती है हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में। और वैसे ही बैंक भी अपनी पासबुक में, यानी कि बैंक में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, लेन देन होते हैं, वो पासबुक में एंटर करता है। तो जो हमारा बिज़नेस है, बिज़नेस तो एक ही है ना, क्योंकि बिजनेसमैन ने अपना अकाउंट खुलवा रखा है, तो उसकी ट्रांजैक्शन जो है जब वो कैश बुक में जो हो रही है वही तो बैंक के पासबुक में होनी चाहिए। बट दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, डिफरेंस इसलिए आ रहा है कि हमने ऐड कर लिया कुछ, बैंक ने नहीं किया, या बैंक में से कुछ माइनस हो गया, हमने कुछ नहीं किया माइनस। तो इस तरह से दोनों जो हैं वो इक्वल नहीं आ रहे, बराबर नहीं आ रहे हैं। तो उनको मैच करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। जब टू बैलेंसेस, कैश बुक का, बैंक कॉलम का और पासबुक का जो बैलेंस है वो मैच नहीं होता है, फिर हम क्या करते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन बना के बैलेंस निकालते हैं एज पर पासबुक, ठीक है। हमें पासबुक को फॉलो करना होता है, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करना होता है। तो आप देख लीजिए, सिंस रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन बोथ द बुक्स, तो क्या होता है, नो डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शोन बाय कैश बुक एंड द पासबुक, बोथ बैलेंसेस शुड बी टैलीड और मैच्ड। दोनों के जो बैलेंस है वो टैली होने चाहिए या मैच होने चाहिए, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में। वो डिफरेंस कैसे आता है, वो डिफरेंस आता है, मान लीजिए बैंक में कोई ट्रांजेक्शन हुई कि बैंक से कोई पैसा निकाला है ना, बैंक से विड्रॉ हुआ कुछ भी, और हमने मतलब बैंक से तो माइनस हो गया, लेकिन हमारे पास अभी भी वो ऐड हुआ है, यानी हमारे पास बैलेंस 1 लाख ही दिखा रहा है और बैंक से 20,000 माइनस हुआ है, यानी कोई पेमेंट हुई है बैंक से, वहाँ पे 80,000, दोनों का बैलेंस हमारा 1 लाख था मान लीजिए ईयर एंड पर। तो हमारा अभी भी 1 लाख है और बैंक में 80,000 हुआ है, तो भाई ये 20,000 कहाँ गए, बैंक ने 20,000 का पेमेंट कर दिया, कोई पेमेंट थी वो पेमेंट हो गई,
चेक से कोई हमने चेक इशू किया होगा, वो बैंक में प्रेजेंट हुआ होगा और फिर वहाँ से पेमेंट हो गई यानी अमाउंट कट गया, लेकिन हमने अपने यहाँ एंट्री नहीं की, डिफरेंस आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने कोई भी जैसे चेक इशू किया और बैंक में वो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, नॉट प्रेजेंटेड, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हमने अपने यहाँ पर क्या किया, माइनस कर दिया। मान लीजिए चेक हमने कोई किसी को पार्टी को दिया कि लो भाई तुम्हारा पेमेंट हो गया, तो हमने तो अपने यहाँ से मान लीजिए 5 लाख से 10,000 का चेक इशू किया, तो हमने तो माइनस करके दिखा दिया, हमारा तो बैलेंस 490 हो गया, क्योंकि हमने अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में दिखा दिया भाई 490, हमारा बैलेंस इतना रह गया। लेकिन पासबुक में अभी भी 5 लाख ही है। क्यों है 5 लाख? क्योंकि जो पार्टी जिसको हमने चेक दिया था वो तो बैंक में गया ही नहीं, कोई छुट्टी वगैरह आ गई किसी की ओकेजन की, ठीक है, फेस्टिवल वगैरह कुछ हो गया, तो वो उसकी वजह से वो क्या है, बैंक में गया ही नहीं चेक, तो वहाँ पर बैंक का बैलेंस अभी भी ज़्यादा है और हमारा कम हो गया। तो ये जो 10,000 हमने माइनस करे थे ये वापस से हमें प्लस करने होंगे, क्योंकि हमें बराबर करना है बैलेंस, किसके बराबर करना है, पासबुक के बराबर करना है। तो इसीलिए कोई भी अगर हमने जो है माइनस मतलब कर दिए थे अपने एंड पे, मतलब अपने कैश बुक के एंड पर हमने माइनस कर दिए थे, वो सारे हमारे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हमने कोई भी चेक जो है डिपॉजिट किया, जमा किया बैंक में, ठीक है, बट नॉट क्रेडिटेड, लेकिन बैंक ने अभी तक उस अमाउंट को क्रेडिट नहीं किया है या फिर क्लियर नहीं किया है या कलेक्ट नहीं किया है, तो वो हमारे यहाँ पर क्या होगा, वो हमारे यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कोई भी चेक हमने इशू किया है पेमेंट करने के लिए, लेकिन वो बैंक में नहीं गया, ठीक है, हमने अपने यहाँ से माइनस कर लिया क्योंकि हमने तो पेमेंट कर दी, लेकिन बैंक में नहीं गया, तो बैंक का अमाउंट ज़्यादा है, अभी भी हमारा अमाउंट कम हो गया, तो अब हमें वापस से उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी इंक्रीज़ है बैलेंस में, कुछ भी हमारा जो बैलेंस है वो हमने बढ़ाया है, अभी आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जब आप डिफरेंट क्योंकि मैंने अभी शॉर्टकट से बता दिया है, ये जैसे इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट बैंक ने दिया है लेकिन वो हमने अपनी कैश बुक में नहीं डाला, तो उसको भी आप ऐड करोगे, क्योंकि बैंक में इंक्रीज़ हो रहा है ना, एनी इंक्रीज़ इन बैलेंस ऑफ बैंक, बैंक में इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन हमने अपने यहाँ इंक्रीज़ नहीं किया, तो हम उसे इंक्रीज़ करेंगे ऐड करके। या फिर अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन अवर बैंक अकाउंट, किसी कस्टमर ने डायरेक्ट ही बैंक में जाके पैसे जमा कर दिए, तो बैंक में यहाँ तो प्लस हो गया, ये तो बढ़ता जा रहा है, और हमारे यहाँ पे ये 490 ही पड़ा है, तो अब हमें भी तो प्लस करना पड़ेगा अपने यहाँ पे, तो हमें बराबर करना है हर तरह से। अब इंटरेस्ट और डिविडेंड है वो बैंक में डायरेक्टली ही क्या हुआ, आ गया, लेकिन हमें पता ही नहीं, हमारा बैलेंस अभी भी 490 पड़ा है, तो वो हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का क्रेडिट बैंक में हुआ है, यानी कोई भी प्लस अगर बैंक में हुआ है, इंक्रीज़ अगर बैंक में हुआ है, तो आपको भी इंक्रीज़ करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अमाउंट वो कम पड़ा हुआ है उसको हमें बराबर करना है, और वो कैसे करेंगे आप, उस स्टेटमेंट के थ्रू। कौन सा स्टेटमेंट, जो हम बना रहे हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, हमें उसमें वो अमाउंट को प्लस 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 करते जाना है, क्योंकि वही तो डिफरेंस है। देखिए 490 और 5 लाख में 10 का डिफरेंस है, 10,000 का, तो 10,000 हमारे यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर मान लीजिए कोई 5,000 यहाँ पे क्रेडिट हुए बैंक में आए, तो हमारे पास तो 5,000 कम है, तो यहाँ 5,000 प्लस कर दो, यहाँ पे मतलब प्लस वाले कॉलम में लिखते जाएंगे। अब माइनस कौन सी वाली चीज़ें करते हैं, माइनस का देखिए, जैसे चेक जो है पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड। अब कोई भी चेक है जो बैंक में डाला गया है, डिपॉजिट किया गया है, वो क्या हुआ है, हमारे यहाँ से हमने मतलब बैंक में जमा किया, हमने किया या हमने किसी को दिया है, तो वो जमा मतलब वो करके आया है, बट नॉट क्रेडिटेड, लेकिन बैंक ने क्या किया है, अभी तक अपने यहाँ पर प्लस नहीं किया है। ठीक है, और हमने प्लस कर लिया है, हमने तो बढ़ा के रखा हुआ है ना अपना बैलेंस। मान लो कि ये 5 लाख है, 5 लाख हमने कोई चेक दिया उसको 10,000 का, ये हमने अपने यहाँ प्लस करके बैलेंस दिखा दिया 5 लाख 10,000। ठीक है, तो हमने तो अपने यहाँ पे मान लिया कि भाई हमारे पास पैसे आए हैं, जब हम तभी तो हम जा रहे हैं बैंक में जमा करने के लिए, तो वो बैंक में डिपॉजिट हो गया है, लेकिन बैंक ने अभी उसको क्लियर नहीं किया, यानी अकाउंट में पैसे अभी नहीं आए, क्रेडिट नहीं हुआ, और हमने अपने यहाँ पर 5 लाख 10,000 पहले कर लिए, तो बैंक का बैलेंस अभी भी 5 लाख है और हमारा अभी भी 5 लाख 10,000 बढ़ के आ गया है। तो जो 10,000 का डिफरेंस है, अब हमें ये इसके बराबर करने के लिए, पासबुक के बराबर करने के लिए इसमें से माइनस करना पड़ेगा।
ये क्या कर रहे हैं हम, कैश बुक के अंदर कर रहे हैं प्लस माइनस, और ये पासबुक के अंदर हो रहा है। लेकिन जो चीज़ पासबुक में एंटर ही नहीं हुई, हमने अपने यहाँ करके हम बैठे हैं बढ़ा के उसको बैलेंस को, अब हमें वो माइनस करना पड़ेगा। वो माइनस कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे। हमें तो ये करना है ना इसको, मतलब स्टेटमेंट इसीलिए बना रहे हैं कि जो भी हमारे प्लस माइनस के डिफरेंस है वो दोनों कॉलम में डालते जाएंगे, प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस। ठीक है, तो जो हमारा चेक है वो क्या हुआ है, हमने बैंक में जमा किया, और जमा करने के बाद, डिपॉजिट करने के बाद हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में पहले ही ऐड कर लिया, तो अब उसको हम यहाँ माइनस वाले कॉलम